गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। तो दोस्तों हो चुके सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया वोकैबुलरी धमाका। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं, हाँ ये हमारी कल रात का जो है वो पड़ा हुआ है कि हमारी कल की रात कल रात की 11 बजे क्लास नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा था। इस वजह से आपकी क्लास को आज 1 बजे किया जाएगा। आज आपकी 1 बजे आपकी रात की जो मैराथन क्लास है वो की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वहाँ पर टॉप 50 एरर्स करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम क्या कवर करने वाले हैं, जो आपका डेली वोकैब धमाका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्लास आपकी कितने बजे होती है, डेली सुबह 5:30 बजे होती है। ठीक है, ओके, है ना। और हम क्या किस तरह की चीजों को लर्न करते हैं, हम क्या करते हैं, चीजों को इमेजेस के थ्रू याद करते हैं। पहले आपके सामने इमेज रखी जाती है, फिर आपको उससे रिलेटेड एक वर्ड दिया जाता है। तो फायदा क्या होता है, आपको आपका जो वर्ड है वो आप इमेज से लिंक कर पाते हैं और चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। क्लियर हो रही बात है ना। तो हम क्या करने वाले हैं आज, आप यहाँ पर लर्न सिनोनिम्स विद इमेजेस। मैं सर से बोलूंगा, सर पहला क्वेश्चन लगाएंगे, पहला इमेज लगाएंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर है, चलिए। तो जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पर पहला इमेज आ चुका है। पहला इमेज जो है वो शांत कर रहा है किसी को। क्या कर रहा है, चुप हो जाओ, कुछ रहस्यमयी, कुछ गुप्त बात मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग इस समय एक सीक्रेट बात कर रहे हैं, एक गुप्त बात कर रहे हैं, किसी को पता ना चल जाए। क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे, जानेंगे, रिलेट करेंगे इस वर्ड को इस इमेज से। तो आपके माइंड में ये जो इमेज है इस वर्ड से क्या हो जानी चाहिए, रिलेट हो जानी चाहिए। तो आपके सामने पहला वर्ड क्या है, आपका क्लैंडेस्टाइन। क्या है आपके सामने वहां यहाँ पर पहला वर्ड, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, गुप्त। जो चीज कैसी हो, आपकी सीक्रेट हो, बिल्कुल कैसी हो, गुप्त हो, उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्लैंडेस्टाइन। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो क्लैंडेस्टाइन का यहाँ पर जो सिनोनिम दे रखा है, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सीक्रेट, फैमिली, यूजफुल और डेंजरस। तो पहला आपका जो ऑप्शन है क्या है, सीक्रेट, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सीक्रेट का क्या मीनिंग होता है, जो गुप्त हो। तो आपको क्या काम करना है, इस इमेज को, शांत वाली इमेज को, कोई है, कोई सीक्रेट है, इस तरीके से आपने एक नाटक भी देखा होगा भूत वाला। तो आप याद रखेंगे कि वो नाटक में क्या था, सारे भूत तो थे, भूत जो थे वो कैसे थे, सीक्रेट थे, कहीं से भी निकल करके आ जाते थे। क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से हमको याद हुआ पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। हाँ, तो जैसा कि आप सभी के सामने नेक्स्ट इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में क्या हो रहा है, अगली इमेज में जैसे आप किससे क्या, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है इमेज, ये रिप्रेजेंट कर रही है माफ करने के लिए कि भैया गलती हो गई, अब हमें क्या काम कर दो, माफ कर दो। मान लो आपने क्या किया, कोई गलती कर दी है ना, मान लो अपना होमवर्क नहीं किया, तो क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, आपको क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। तो आप जो है पनिशमेंट ना दे वो आपको, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उससे माफी मांग रहे हैं। सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सर इसका क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है कॉन्डोन। क्या है आपके सामने, कॉन्डोन। कॉन्डोन का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, माफ करना। क्या होता है, माफ करना। क्लियर हो रही बात। ऑप्शंस की तरफ से बढ़ूं तो यहाँ पर मेरा पहला ही ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, फॉरगिव। फॉरगिव मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फॉरगिव क्या मीनिंग होता है यहाँ पर मेरा, माफ करना, है ना। तो है ना, यहाँ तो बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इमेज को देखना है, या इमेज को मत भी देखो, अपने आप को फील करो। जब आप किसी से माफी मांगते हो तो क्या यूज करता है, फॉरगिव या कॉन्डोन। क्लियर हो रही है बात। ऑप्शन नंबर बी की तरफ मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर। तो आपका बी दे रखा है, क्या करना, फॉरगेट, भूलना। शायद पहले वाले क्वेश्चन के आपको जो है सारे ऑप्शन नहीं क्लियर कराए, भूल गया मैं, लेकिन जो भी थे आपके वहाँ पर बहुत आसान थे, इसलिए वहाँ पर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, है ना। कोई फैमिली था, यूजफुल था, इस तरीके से आपके 2-3 क्या थे, आपके सिनोनिम थे, वो क्या थे, आपके ऑप्शंस थे। तो वहाँ कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, फॉरगिव। बाकी सारे ऑप्शन की तरफ देखो तो यहाँ पर आपका फॉरगेट है। फॉरगेट क्या मीनिंग होता है आपका, भूलना। इग्नोर का क्या मीनिंग होता है, इसको लिख देता हूँ आपको। कहते हैं ना, इग्नोर कर रहा है वो मुझे, क्या कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। क्या कर रहा है, नजरअंदाज करना। क्लियर हो रही है बात। फिर आपका दे रखा है आपका ओवरलुक। ओवरलुक को आप जरूर देख लीजिए, इसको जो भी आपका थोड़ा सा भी हार्ड मीनिंग होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ओवरलुक क्या मीनिंग होता है आपका, अनदेखी करना, किसी भी चीज की अनदेखी करना, उसको आप क्या बोलते हैं, ओवरलुक। क्लियर हो रही बात। यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ।
ओके, तो जैसा कि आप सभी के सामने नेक्स्ट इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में हो क्या रहा है, एक बच्चा सामने मैम से, अपनी टीचर से या अपनी मम्मा से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, कुछ क्या कर रहा है, वो हाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इमेज को देखना है और अब आपके सामने जो वर्ड आएगा उसको देखना है। सर इसका वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है कैम्यूफ्लेज। क्या दे रखा है आपका, कैम्यूफ्लेज। कैम्यूफ्लेज का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, किसी भी चीज का छल आवरण, किसी भी चीज को क्या कर लेना, छुपा लेना, उसके ऊपर क्या कर देना, उसको छल कर लेना, मतलब उसको कैसे ढक लेना। ढक लेना से ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा आपका, किसी भी चीज का छल आवरण। जो चीज किसी को क्या कर लेती है, क्या कर लेती है, छल आवरण कर लेती है, यानी कि इसको छुपा लेती है। छिपाने के सेंस में हम जब इसको यूज करते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं प्योर हिंदी में, छल आवरण। क्या बोल सकते हैं, छल आवरण। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं यहाँ पर इसके सिनोनिम की तरफ बात करूं, तो यहाँ पर मेरे जो ऑप्शन दे रखा है, जो मेरा पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर डिस्गाइज, वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्गाइज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैमोफ्लेज जो का जो मीनिंग होता है, क्या होता है आपका, छल आवरण, किसी भी चीज को छुपा लेना, वहां पर हम यूज करते हैं आपका कैमोफ्लेज। ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो आपका बी ऑप्शन दे रखा है कवर। कवर मतलब होता है किसी भी चीज को ढकना, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि कैमोफ्लेज और ढकने में अंतर होता है। कवर का मतलब होता है ढकना, कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी भी चीज का छल आवरण, उसको छिपा लेना। ठीक है, अगला वर्ड यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, डिमॉन्स्ट्रेट। इसको आप देख लेंगे, हर एक ऑप्शन में यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का आपका क्या मीनिंग होता है, किसी भी चीज को दिखाना, शो करना। क्या करना, किसी भी चीज को दिखाना। क्लियर है। फिर आपका अगला वर्ड है फैब्रिक। फैब्रिक का आपका जो मीनिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, कपड़ा। फैब्रिक क्या होता है आपका, कपड़ा। फैब्रिक के आपने कपड़े देखे होंगे, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फैब्रिक के लिए कपड़ा जो है यूज करते हैं। क्लियर हो रही बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो है शो हो रहा है। क्या हो रहा है, शो में जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना एक क्या दे रहे हैं, यहाँ पर एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और परफॉर्मेंस दे करके वो क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा डांस, देखिए हमारी परफॉर्मेंस। तो वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कौन सा वर्ड आने वाला है, सर इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का क्या मीनिंग होता है, किसी भी चीज का प्रदर्शन करना, किसी भी चीज को दिखाना, वहां पर आप क्या यूज करते हैं, आपका डिमॉन्स्ट्रेट। क्लियर हो रही है बात। तो आपका डिमॉन्स्ट्रेट क्या मीनिंग होगा, किसी भी चीज को दिखाना या उसका प्रदर्शन करना। ऑप्शंस की तरफ में जाऊं तो आपका यहाँ जो ऑप्शन नंबर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, बी जो दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, शो, वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शो का क्या मीनिंग हो गया, किसी भी चीज को दिखाना, किसी भी चीज को शो करना, हम यहाँ क्या यूज करते हैं, वहां पर डिमॉन्स्ट्रेट। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूं, पहला ऑप्शन जैसे कि देखूं, दूसरा तो मेरा ये हो गया, राइट आंसर हो गया। पहले की तरफ में बढ़ूं, आपका पहला दे रखा है यहाँ पर रिमॉन्स्ट्रेट। क्या दे रखा है आपका, रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का क्या मीनिंग होता है आपका, विरोध करना, किसी भी चीज का विरोध करना, वहां पर आप क्या यूज करते हैं, आपका रिमॉन्स्ट्रेट। क्लियर हो रही बात। तो विटनेस क्या होता है, आपका जो गवाह होता है। फिर आपका अगला वर्ड दे रखा है यहाँ पर कंप्लाई। यहाँ कंप्लाई की स्पेलिंग जो गलत दे रखी है उसको सही कर लेंगे। कंप्लाई का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, पालन करना। क्या करना, पालन करना, रूल वगैरह का, है ना। जब आप किसी की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, कंप्लाई। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर हमने जाना वर्ड डिमॉन्स्ट्रेट। कैसे याद करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट, शो हो रहा है कहीं पर, मान लो कहीं पर फंक्शन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको इमेजेस के थ्रू वर्ड को क्या कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो हम क्या यूज करते हैं वहां पर, डिमॉन्स्ट्रेट। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ेंगे, अगली इमेज।
हाँ, तो जैसा कि आप सभी के सामने अगली इमेज आपकी स्क्रीन पर है, अगली इमेज जो है यहाँ पर आपको सीधा सीधा वर्ड दे दिया गया है, क्योंकि इसके लिए कोई खास इमेज नहीं मिल रही थी। फोरकास्ट, फोरकास्ट आपका वर्ड आता है किसी भी चीज़ के पूर्व अनुमान के लिए। सर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे और इस बात को समझेंगे। हाँ, तो जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका यहाँ पर? फॉरवर्डिंग। क्या है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5? फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पूर्व अनुमान, किसी भी चीज का पूर्व अनुमान आप क्या यूज करते हैं वहां पर? फॉरवर्डिंग। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूं, एक सेकेंड। हाँ, अब मेरे सामने यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। तो फॉरवर्डिंग का आपका पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? अलार्म। दूसरा क्या दे रखा है आपका? फोरकास्ट। तीसरा आपका दे रखा है यहाँ पर फेलियर, और फोर्थ दे रखा है आपका यहाँ पर फोरसाइट। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर जो है फॉरवर्डिंग का मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे कि आपने इमेज में देखा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोरकास्ट। क्या हो जाएगा? फोरकास्ट। फोरकास्ट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? किसी भी चीज का पूर्व अनुमान लगाना। क्या कर लेना? पहले से क्या कर देना? उसकी प्रेडिक्शन कर देना कि भाई ऐसा होने वाला है। मान लो आपके मन में है ना, कभी कभार कोई भविष्यवाणी कर देता है, क्या कि भाई आप स्कूल जाने वाले हो, आज बारिश हो जाएगी और आपके स्कूल की क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पूर्व अनुमान होता है, जो हम पहले से गैस कर लेते हैं भाई ऐसा होने वाला है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? फोरकास्ट। क्लियर हो रही बात? अलार्म आप सभी लोग जानते हैं, अलार्म यार किसी भी चीज के लिए जैसे आप अलार्म लगाते हैं घड़ी में, वही आपका अलार्म है। फेलियर किस चीज को बोलते हैं? असफलता को बोलते हैं, है ना। फिर आपको क्या बचा? एक वर्ड बचा आपका फोरसाइट। क्या बचा? फोरसाइट। इसको आप देख लेंगे, ये अच्छा वर्ड है। फोरसाइट का क्या मीनिंग होता है आपका? दूरदर्शिता। क्या होता है? दूरदर्शिता। क्लियर हो रही बात? दूरदर्शिता का हमारा जो मीनिंग है, जो दूर की जिसकी दृष्टि हो, जो पहले से ही चीजों को क्या कर लेता हो? फोरसाइट कर लेता हो। क्या कर लेता हो? फोरसाइट। उसको आप क्या बोलते हैं? दूरदर्शिता। क्या बोलते हैं इसको? फोरसाइट। क्लियर हो रही है बात? तो एक बात याद रखेंगे, फोरसाइट में और आपके फॉरवर्डिंग में क्या है यहाँ पर? डिफरेंस है। फॉरवर्डिंग आपका मीनिंग होता है पूर्व अनुमान, पहले से क्या कर लेना? कल्पना कर लेना ऐसा होने वाला है, पहले से गैस कर लेना। लेकिन क्या है आपका? फोरसाइट। क्या है आपका? फोरसाइट। फोरसाइट आपका क्या मीनिंग होता है? पहले से ही क्या करना? दूरदृष्टि। जिसकी दूरदृष्टि होती है, जो पहले से चीजों क्या कर लेता है? भांप लेता है, उसको आप क्या बोलते हैं? फोरसाइट। क्लियर हो रही बात? तो अगली इमेज की तरफ बढ़ेंगे। दोनों वर्ड काफी अच्छे थे, टिपिकल थे, समझना थोड़ा सा मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट इमेज आपके सामने क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? अगली इमेज में आप देख रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर कुछ पर्सन है, उनको क्या है? कैदी को क्या कर दिया गया है? रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो आदमी है वो कैसे हैं? निर्दोष हैं, इनको क्या कर देते हैं आप? रिहा कर देते हैं। सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर इम्पेकेबल। क्या है आपके सामने यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? निर्दोष। जो कैसा हो आपका? निर्दोष हो, जिसने कोई गुनाह ना किया, उसको आप क्या बोलते हैं? आप इम्पेकेबल। क्लियर हो रही है बात? तो इम्पेकेबल जैसे आपके सामने वर्ड आया तो आपको क्या ढूंढना है? इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस दे रखे हैं, कैसा? जो निर्दोष हो, कैसा हो? ऑप्शन नंबर आपका जो डी क्या दे रखा है आपका? फॉल्टलेस। क्या दे रखा है? फॉल्टलेस, है ना। तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फॉल्टलेस मतलब जिसने क्या करा हो? गलती ना करी हो, जिसने कैसा हो? वो निर्दोष हो। क्लियर हो रही है बात? बाकी सारे ऑप्शन इसके आसान है। हार्मलेस से क्या मीनिंग होता है आपका? जो हानिकारक हो। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। इनऑफेंसिव मतलब कि जो ऑफेंसिव ना हो, विरोध ना करता हो, खतरनाक सा ना हो, उसको आप क्या बोलते हैं? इनऑफेंसिव। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। देखिए, हाँ, तो जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट इमेज आ चुकी है। एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? सरप्राइज फील हो रहा है। कैसा कर रहा है वो? सरप्राइज फील, है ना। तो जब भी हमारे सामने कोई शॉकिंग रिएक्शन आता है तो वहां पर हम कौन सा वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये आपको जानना है। सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे और जानेंगे हम यहाँ पर किस वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं इस शॉकिंग रिएक्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है? ल्यूरिड। ल्यूरिड का जो आपका मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? भड़कीला,
या चौंकाने वाला, या चौंकाने वाला। क्लियर हो रही बात? तो ल्यूरिड का आपका जो मीनिंग होता है वो भड़कीला भी होता है, दूसरा आपका चौंकाने वाला भी होता है। क्लियर हो रही बात? तो ऑप्शन की तरफ मैं जाऊं तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? शॉकिंग। शॉकिंग मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर सही है। ठीक है ना? यहाँ तो बात क्लियर है। बाकी अगर मैं ऑप्शन की तरफ बात करूँ तो हैप्पी का मतलब सभी लोग जानते हैं, खुशी। ब्राइट मतलब जो कैसा हो, ब्राइट हो, चमकदार हो। अबंडेंट का आप देख लीजिए, अबंडेंट क्या होता है आपका? प्रचुर। क्या होता है? प्रचुर। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सर नेक्स्ट इमेज लगाएंगे। ओके तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं नेक्स्ट इमेज में क्या हो रहा है भैया, जब हमारे जो घर वाले हैं, हमारी जो मम्मी हैं, वो जब कभी भी इनको सब्जी लेते हुए देखना बड़ी बार्गेनिंग करती हैं, 20 रुपए किलो की सब्जी 10 रुपए में करवा देती हैं, और हम ये काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है बार्गेनिंग के लिए आपको कौन सा वर्ड आने वाला है, इसको हम देखते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत आपने सुना भी होगा। सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ तो जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है आपका नेगोशिएशन। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? मोल तोल करना, है ना? तोल मोल करना, मोल तोल करना, समझ जाइए, मोल तोल करना। क्लियर है? ऑप्शंस की तरफ में अगर मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर जो क्या दे रखा है यहाँ पर, जो सी दे रखा है, क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है बार्गेनिंग। क्या दे रखा है? बार्गेनिंग। वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बार्गेनिंग का क्या मीनिंग होता है? मोल तोल करना। ये आपने सुना होगा जरूर, लेकिन नेगोशिएशन भी आपने सुना होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आज से याद रखेंगे। नेगोशिएट करना कहते हैं ना, आपने बहुत सारे जगह पर देखा होगा, जब कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं सेकंड हैंड वगैरह, तो वहाँ पर कहीं भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दुकानदार आपसे बोलता है कि अभी जो है इसके प्राइस, मान लो ये बॉटल है, वो कहेगा इस बॉटल की जो कीमत है अभी 1000 है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो नेगोशिएबल है। यानी कैसा है? कुछ कम, तब कुछ कम, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, है ना? बाकी सारे ऑप्शन की तरफ मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दे रखा है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी? स्लैकनेस। स्लैकनेस से आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? ढील देना, किसी को ज्यादा छूट दे देना, उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? स्लैकनेस। केयरलेसनेस, लापरवाही, इन बिटवीन, किसी के बीच में। बार्गेनिंग आपको बता दिया। तो ये आपको यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके तो जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपकी जो इमेज है, इमेज में क्या हो रहा है? एक आदमी बहुत पैसे वाला, बड़ा धनी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इमेज में, सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे। आप बोलोगे सर बहुत पैसे वाला है, और कॉमन सेंस से एक ही बात बोलोगे कि हाँ सर ये बहुत पैसे वाला है। तो इस पैसे वाले वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है उसके लिए क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपके स्क्रीन पर, ओपुलेंट। ओपुलेंट हम बोलते हैं धनी इंसान को। किसको? धनी को। क्लियर हो रही बात? किसको बोलते हैं धनी? जो कैसा हो? रिच हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सी दे रखा है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड वर्किंग, जो मेहनती होता है। ऑब्सक्योर, इसको आप देख लीजिए, जो भी थोड़ा सा भी आपका हार्ड वर्ड होगा उसको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ऑब्सक्योर क्या होता है? जो अस्पष्ट हो। क्लियर हो रही बात? कंफर्टेबल, जो कैसा हो? सुविधा में हो, आरामदायक हो। क्लियर हो रही बात? ओपोलेंट को याद करने की ट्रिक भी देख लीजिए। ओपोलेंट को आप याद कर लो ओप्पो फोन से। किससे? ओप्पो फोन। जिसके पास ओप्पो फोन होता है, मान लो वो कैसा है? धनी है। क्लियर है? याद करने के लिए हम इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके हाँ, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, एक पर्सन है जो सारी बाधाओं को, सारी मुसीबतों को पार करता हुआ जा रहा है। उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो सबको क्या कर रहा है? यहाँ पर पार कर रहा है। तो मुसीबतों को पार करने के लिए आप कौन सी यहाँ पर वोकैबुलरी यूज करते हैं? जानते हैं सर, इसका क्वेश्चन लगाएंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्या है आपका? ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? बाधा या आपकी रुकावट। किसी भी काम में बाधा पड़ना, रुकावट पड़ना, आप क्या यूज करते हैं वहां पर? ऑब्स्टेकल। फिर आपके जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, क्या दे रखा है? हिंड्रेंस। वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंड्रेंस का क्या मीनिंग होता है आपका? बाधा। यानी कि मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं बाहर रूम में रुक करके, और वहाँ जो है आपका कोई दोस्त आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो आपकी पढ़ाई में क्या कर रहा है? यहाँ पर बाधा डाल रहा है।
बाकी सारे ऑप्शंस की तरफ मैं बात करूं तो आपका पहला दे रखा है यहाँ पर डिनोमेंट। क्या दे रखा है आपका? डिनोमेंट। डिनोमेंट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? उपसंहार, है ना? क्या होता है? उपसंहार, है ना? आपने देखा होगा एस्से वगैरह में क्या होता है आपका? उपसंहार होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है ना? उपसंहार। शुरुआत करते हैं हम किससे? डिनोमेंट से। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे जाके। फिर आपका एक वर्ड दे रखा है यहाँ पर सेसेशन। सेसेशन क्या दे रखा है? सेसेशन, ठीक है, जिसका आपका क्या मीनिंग होता है? समाप्ति। किसी भी चीज का एंडिंग जिसे आप बोलते हो उसका क्या बोलते हो? सेशन। क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक बात क्लियर है ना? क्या हो गया आपका? सेशन। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए सर इसको क्लियर कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने जाने सारे ऑप्शंस, आपने जाने यहाँ पर आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम। आपके आए हुए एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं कराया जो आपके एग्जाम में ना आया हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड आसान लगे हो, लेकिन यकीन मानिए कि आज आपने इस क्लास में जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। क्लियर हो रही है बात? तो मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बराबर इस क्लास को प्यार दीजिए। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 के आसपास हमने क्लास को कवर कर लिया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करेंगे। ये जो तरीका है इमेजेस से याद करने वाला, ये पसंद आया तो ज़रूर इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएंगे कि हाँ सर, इमेजेस से याद करने में काफ़ी फ़ायदा होता है, हम चीज़ों को काफ़ी स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।